और ये बड़ी खबर, हरियाणा में पंचायतों में ई टेंडरिंग का विरोध जारी है। सरपंच प्रदेश भर में अपना रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। चंडीगढ़ में पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सरपंचों के विरोध को लेकर कोई बयान दे सकते हैं देवेंद्र बबली। तो सरपंच प्रदेश भर में अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। ई टेंडरिंग का विरोध पूरे हरियाणा में किया जा रहा है सरपंचों की तरफ से। चंडीगढ़ में आज पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और माना यह जा रहा है कि सरपंचों के विरोध को लेकर पंचायत मंत्री की तरफ से कोई बयान आ सकता है। तो हरियाणा में ई टेंडरिंग पॉलिसी का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। सरपंच उसके विरोध में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदेश भर में सरपंचों का ये विरोध लगातार जारी है। आपको बता दें कि बीडीपीओ कार्यालय पर ताले जड़ दिए गए हैं सरपंचों की तरफ से। सरपंच जो है वो ये मानकर चल रहे हैं कि ई टेंडरिंग जो प्रक्रिया है उससे पंचायतों के काम अटक जाएंगे और जो ठेकेदारों की लापरवाही है उसका नुकसान पंचायत के प्रतिनिधियों को उठाना पड़ सकता है। तो ई टेंडरिंग का विरोध पूरे हरियाणा में सरपंचों की तरफ से किया जा रहा है और किसी भी दलील को सरकार की मानने के लिए जो सरपंच है वो तैयार नहीं दिख रहे हैं। बीडीपीओ दफ्तर पर ताले लगा दिए गए सरपंचों की तरफ से और प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। और आइए सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाताओं का। हमारे तीन संवाददाता तीन अलग अलग जगहों से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंडीगढ़ से रवि चंदेल जुड़ रहे हैं, कुरुक्षेत्र से अशोक यादव जुड़ रहे हैं और सोनीपत से सनी मलिक जुड़ रहे हैं। सबसे पहले कुरुक्षेत्र चलते हैं। अशोक, ये बताइए कि यहाँ पर किस तरह से सरपंच अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं विरोध में? क्षेत्र में लगातार आज 3 दिन हो चुके हैं और सरपंच बैठे हुए तालाबंदी करके बीडीपी ऑफिस के बाहर जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, तालाबंदी करके बीडीपी ऑफिस के बाहर बैठे हैं। कह रहे हैं कि सरकार उनकी मांगों को माने। मैं कहीं ना कहीं जिस तरह से कामकाज प्रभावित हो रहे हैं तो उसका सरकार के साथ साथ सरपंचों को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं प्रदेश सरकार के मंत्री है देवेंद्र बबली, वो आज 11 बजे चंडीगढ़ में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। शायद सरपंचों के बारे में कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं और देवेंद्र बबली कह रहे हैं कि ये सरपंच जो लोग हैं जो हरियाणा प्रदेश में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, विपक्ष इनके ऊपर यानी कि बंदूक रखकर निशाना साध रहा है। कहीं ना कहीं इस प्रकार के पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली बयान दे रहे हैं और आज देवेंद्र बबली की तरफ से तो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, मगर जिस तरह से हरियाणा प्रदेश के अंदर जो बड़ा फैसला ले सकते हैं, मगर जिस तरह से हरियाणा प्रदेश के अंदर जो गांव हैं, गांव के अंदर विकास कार्य प्रभावित हो सकते हैं। और बार बार सरपंच कह रहे हैं कि जो ठेकेदार के माध्यम से कामकाज कराया जाता है मगर आरोप प्रत्यारोप उनके ऊपर लगाए जाते हैं। तो इसको देखते हुए पूरे हरियाणा प्रदेश में सरपंचों ने तालाबंदी करके बैठे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर अड़िग है कि सरकार उनकी मांगों को पूरा करे। जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक तालाबंदी लगातार इसी प्रकार से जारी रहेगी। जी बिल्कुल, तो कुरुक्षेत्र में पूरी तरह से तालाबंदी करके बैठे हुए हैं सरपंच और पूरे प्रदेश में कमोबेश यही हाल है। चलते हैं रवि चंदेल के पास, हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, आपसे हम जानना चाहेंगे, लगातार सरपंचों का ये विरोध ई टेंडरिंग को लेकर, एक तरफ सरकार कह रही है कि सरपंचों को गुमराह किया जा रहा है, जो ई टेंडरिंग प्रोसेस है उससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी, पारदर्शिता आएगी और ये प्रक्रिया बिल्कुल ठीक है गुणवत्ता के लिहाज से भी। तो फिर क्या कंफ्यूजन है, सरपंचों को क्या लग रहा है, क्यों वो इसके विरोध में है? देखिए, सबसे पहले तो जिस तरीके से सरकार द्वारा जो है वो तमाम विभागों के जो है वो पोर्टल्स बनाए गए हैं, तमाम विभागों के जो भी परचेजिंग होती है, जो भी ग्रांट जो फाइनल होती है उसको लेकर जो है ई टेंडरिंग के माध्यम से की जाती है। इसी के तहत ग्राम पंचायतों के अंदर भी ई टेंडरिंग को जो है वो अब इंट्रोड्यूस किया गया है। लेकिन ई टेंडरिंग से खासा जो है वो जनप्रतिनिधि इसलिए खफा है क्योंकि उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जिस तरीके से जो 2 लाख तक की जो पावर ग्राम सरपंचों की रखी गई है, 2 लाख तक के अंदर कोई भी कार्य होता है उसके अगर जीएसटी भी लगाई जाती तो 1,60,000 के अंदर कोई भी कार्य जो है ग्रामीण गांव के विकास के कार्य हैं जो है वो नहीं किए जा सकते। हालांकि सरकार का ये तथ्य है कि 2 लाख से अगर 2.5 करोड़ तक की जितने भी उनके सरकार द्वारा जो स्लैब्स बनाई गई हैं, यदि 2 लाख से लेकर 25 लाख तक का कोई भी कार्य होगा तो उसके लिए एसडीओ की अनुमति लेनी होगी। 25 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का कोई भी कार्य होगा तो उसको उसकी स्वीकृति जो है वो एक्सीएन से लेनी होगी। 1 करोड़ से 2.5 करोड़ का यदि कोई कार्य होगा तो उसकी स्वीकृति जो है वो अधीक्षण अभियंता से लेनी होगी। 2.5 करोड़ से अधिक के कार्य के लिए जो चीफ इंजीनियर की स्वीकृति
स्वीकृति जो है वो लेनी होगी। साथ ही साथ यदि किसी कार्य में कोई अधर में लटक जाता है ग्रांट की वजह से, तो उसको लेकर स्टेट इन एड की तरफ से जो है वो ग्रांट्स जो है वो दी जाएंगी, ताकि वो जो विकास के कार्य हैं उसको गति दी जा सके। लेकिन सरपंचों का खासतौर पर कहना है कि जिस तरीके से स्लैब्स जो बनाए गए हैं, जहाँ पर सरपंचों को जो है खासतौर पर जनप्रतिनिधियों को जो है वो एसडीओ से स्वीकृति लेनी होगी, एक्सीएन से स्वीकृति लेनी होगी, तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए सरपंच द्वारा लगातार ये रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से पहले जो पैमाना सेट किया गया था, वो पैमाना था 20 लाख रुपए तक का, यानी कि 20 लाख तक के कोई भी कार्य जो थे वो सरपंच बिना किसी अप्रूवल के जो है वो अपने स्तर पर जो है वो कार्य कर सकते थे। लेकिन अब उन्हें 2 लाख से अबव का कोई भी कार्य होगा उसको लेकर जो है वो विभिन्न स्तरों पर जो है वो अप्रूवल्स लेनी होगी, जिसको लेकर जो है सरपंचों में खासा जो है वो रोष देखने को मिला। इसके अलावा जिस तरीके से पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली द्वारा जो राइट टू रिकॉल को लेकर जो बयान दिया गया था कि यदि जनप्रतिनिधि जो है वो जनता की उनके अपने नुमाइंदे जो है वो आवाज़ नहीं सुनते हैं, तो राइट टू रिकॉल के माध्यम से उनको जो है वो हटाया भी जा सकता है। तो उसको लेकर भी खासा रोष जो है वो सरपंचों के जनप्रतिनिधियों में है। उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार द्वारा ये स्लैब्स इसलिए बनाए गए हैं ताकि किसी न किसी तरीके से जो है वो जनप्रतिनिधियों की जो पावर है उनको घटाया जा सके। तो वहीं विपक्ष जो है वो इस पूरे मामले के ऊपर जो है वो आग में घी डालने का काम कर रहा है। विपक्ष द्वारा ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से सूबे का जो मुखिया होता है वो मुख्यमंत्री होते हैं, तो गाँव का जो मुखिया होता है वो सरपंच होता है, तो सरपंच के पावर्स भी उतनी ही होनी चाहिए जितनी एक स्टेट के मुखिया की होती है। तो निश्चित तौर पर आज इस तरीके से इसी के मद्देनजर आज दोपहर 1 बजे जो है वो सचिवालय के अंदर जो है पंचायत मंत्री द्वारा प्रेस वार्ता रखी गई है। उसमें कुछ अहम वादे निर्णायक जो है फैसले जो है वो लिए जा सकते हैं। बिल्कुल रवि, मैं आपके पास आऊंगी दोबारा और हम इस पर और बातचीत करेंगे, लेकिन इसी बीच सनी मलिक के पास चलते हैं। हमारे संवाददाता सोनीपत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि पूरे प्रदेश में ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है सरपंचों की तरफ से। जानते हैं कि सोनीपत में सरपंच क्या मान रहे हैं, उनका क्या कहना है। सनी बताइए जरा। सरपंच ये कह रहे हैं कि राइट टू रिकॉल व्यवस्था सरकार पंचायती विभागों कह रहे हैं कि राइट टू रिकॉल सबसे खतरनाक व्यवस्था है वो सरकार पंचायती विभागों में लेकर आई है, क्योंकि इससे गांव का भाईचारा है वो खत्म होगा। क्योंकि अगर जो राइट टू रिकॉल कोई किसी सरपंच के खिलाफ आता है तो एक बड़ी कमोवेश की स्थिति है वो गांव में बन जाएगी, भाईचारा है वो बिगड़ेगा। क्योंकि अगर सरपंच का जो चुनाव है वो पहले ही 30 से 35% वोट लेकर सरपंच है वो जीतता है, और उसके बाद जब सरपंच बन जाता है तो 2 से 3% लोग उसके खिलाफ वैसे ही हो जाते हैं। ये हम नहीं, ये सरपंच है वो कह रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से राइट टू रिकॉल आया है उससे गांव का भाईचारा है वो बिगड़ेगा। अगर किसी गांव में राइट टू रिकॉल से सरपंच को हटाया जाएगा तो गांव का भाईचारा है वो बिगड़ जाएगा। उसके साथ साथ ही टेंडरिंग को लेकर लगातार सरकार के खिलाफ हल्ला बोल है वो सरपंचों का और पंचों का जारी है, क्योंकि 2 लाख तक का जो विकास कार्य है वो सरपंच है वो ना करवाने की स्थिति में है। क्योंकि बिल्कुल सनी, तो यहाँ पर भी जो सरपंच हैं उनकी तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, बीडीपीओ दफ्तर पर ताला बंदी की जा रही। रवि, पावर घट गई ये कह रहे हैं सरपंच। दूसरी बात ये कि राइट टू रिकॉल नहीं होना चाहिए। अब सवाल ये कि सरकार अगर कोई पॉलिसी लागू कर रही है और वो ये कह रही है कि ये ज्यादा पारदर्शिता बढ़ाने के लिए है, तो ऐसे में अब क्या रास्ता वो हो सकता है? कैसे सरकार अपनी बात इन सरपंचों को समझाएगी और सरपंचों का विरोध प्रदर्शन कितना दबाव सरकार पर डाल पाएगा कि जो पॉलिसी बनाई गई है उसको उसमें संशोधन किया जाए या फिर उसको बदल दिया जाए? देखिए, जिस तरीके से सरपंचों का लगातार जो है वो रोष प्रदर्शन हो रहा है, उसके मद्देनज़र चाहे हम मुख्यमंत्री की बात करें, उप मुख्यमंत्री की बात करें या फिर कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात करें, सभी का ये कहना है कि सरपंचों की जो ग्रांट है, जो जिस तरीके से जो उनकी पावर्स 2 लाख तक की रखी गई है, उसको जो है किसी हद तक जो है एक्सटेंड किया जाना चाहिए। यानी कि सरपंचों की जो पावर 2 लाख तक जो सीमित की गई है, जहाँ पर उन्हें किसी भी उच्च अधिकारी से जो है वो अप्रूवल नहीं लेना होगा, उसको जो है वो एक्सटेंड किया जाए। अब देखना ये होगा कि उसको कितना एक्सटेंड किया जाता है और सरपंच किस हद तक जो है उस एक्सटेंशन को जो है वो मान्यता देते हैं। लेकिन जिस तरीके से सरपंचों की अगर हम बात करें, जनप्रतिनिधियों की बात करें, तो अलग अलग ग्राम पंचायतों के एसोसिएशन द्वारा अलग अलग फैसले जो है वो लिए जा रहे हैं। कुछ ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधियों का कहना है कि 20 लाख तक की जो पावर्स है वो रखनी चाहिए, तो कुछ का कहना है 25 और कुछ का कहना है 30 लाख। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार सरकार अगर एक्सटेंड करती है, एक्सटेंशन करती है, 2 लाख से कितना एक्सटेंड करती है। सरकार 20 लाख तक एक्सटेंड करती है या फिर 10 लाख तक एक्सटेंड करती है। लेकिन सरकार का ये सीधे तौर पर कहना है कि जो स्लैब्स बनाई गई हैं उनके साथ
जो है वो कोई भी छेड़खानी जो है वो नहीं की जाएगी। यदि कोई 10 लाख यदि एक्सटेंशन की भी जाती है तो जो स्लैब्स हैं उनको जो है वो 10 लाख से 25 लाख तक के जो कार्य होंगे तब भी उन्हें जो है वो एसडीओ लेवल से अधिकारी के जो है वो अप्रूवल लेना ही होगा। यानी कि सरकार चाहती है कि पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ जो है वो गाँव के विकास के कार्य हो, और इन विकास के कार्यों को बिल्कुल रवि, लेकिन हम एक तरफ अगर हम एक तरफ सरकार का पक्ष समझें तो ये बात समझ में आती है, ठीक है कि पारदर्शिता होनी चाहिए, लेकिन अगर बिल्कुल ही आप ग्रांट को इतना कम कर देंगे तो ये बात, अगर हम सरपंचों का पक्ष समझने की कोशिश करें तो थोड़ा दम उनकी बातों में नजर आता है कि बिल्कुल भी फंड्स नहीं होंगे सब चीजों के लिए। अगर आप टेंडर पर ही निर्भर हो जाएंगे तो उनके तो आपने हाथ पैर काट दिए, तो कैसे सरपंच काम करेगा और किस बात का मुखिया? जाहिर तौर पर इसी चीज़ को जो है वो विपक्ष भी लगातार जो है भुनाने की कोशिश कर रहा है और सरपंचों का रोष भी इसी चीज़ को लेकर। सरपंचों का खास तौर पर कहना है कि यदि हम पुराने पैमाने की बात करें तो उस समय 20 लाख तक की जो ग्रांट्स थी वो सरपंच अपने स्तर पर जो है वो कर सकता था, लेकिन अब जो है 2 लाख रख दिया गया है। 2 लाख में यदि जीएसटी भी लगाई जाती है तो 1,60,000 रुपये बनते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर गाँव के विकास के कार्य जो है वो किस तरीके से हो पाएंगे? तो सरपंचों का खास तौर पर कहना है कि 20 लाख का जो पैमाना था उसको जो है सरकार एक बार फिर से जो है वो एडजस्ट करे या फिर उस पैमाने को जो है बढ़ाने का कार्य करे। लेकिन देखना होगा कि सरकार उसको बढ़ाने का काम करती है या फिर जो 2 लाख तक की जो पावर सीमित की गई है उसको किस हद तक जो है एक्सटेंड कर पाती है। क्योंकि सरपंचों का खास तौर पर कहना है कि उनके अपने गांव के बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जिनके लिए टेंडर्स अलॉट नहीं किए जा सकते। यदि टेंडर अलॉट नहीं होंगे तो वो गाँव के कार्य जो है वो अधर में ही लटके रह जाएंगे। तो ऐसे में 1.25 साल बाद जब चुनाव होते हैं, चुनावों के बाद जब अब ये नई एक पॉलिसी सरकार द्वारा लाई जाती है तो इससे भी विकास के जो कार्य हैं, खासतौर पर गाँव के जो विकास के कार्य हैं वो अधर में लटकते रहेंगे। तो उनका खास तौर पर कहना है कि सरकार को 20 लाख तक जो है वो सरपंचों की जो पावर है उसको किया जाना चाहिए ताकि वो 20 लाख तक के कोई भी कार्य जो है बिना किसी अप्रूवल के अपने स्तर पर जो है वो कर सके। जी बिल्कुल, वहीं रवि जाना ये भी जरूरी है और लाजमी है कि आखिर सरकार की तरफ से ये फैसला अचानक से क्यों लिया गया, सीधा 20 लाख से राशि को 2 लाख क्यों कर दिया गया, और फिर राइट टू रिकॉल तो चलिए एक बार को समझ में आता है कि ताकि थोड़ा सा दबाव रहे, कहीं पर अगर कोई लापरवाही कर रहा है, ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उसके अंदर ये डर भी होना चाहिए, घबराहट भी होना चाहिए कि वो मुखिया बना रहेगा, ये जरूरी नहीं है, उसको बदला भी जा सकता है। लेकिन जो फंड्स हैं जो काम करने के लिए बहुत जरूरी हैं उसमें इतनी बड़ी कटौती, देखिए जाहिर तौर पर जिस तरीके से सरकार द्वारा ये पॉलिसी लाई गई है, सरकार द्वारा ये न सिर्फ ग्राम पंचायतों के अंदर ही ये पॉलिसी लाई गई है बाकी अन्य विभागों के अंदर भी यदि किसी भी तरीके से कोई भी परचेजिंग जो है वो की जाती है, कोई भी ग्रांट जो है वो किसी भी स्तर पे दी जाती है किसी भी विभाग के अंदर, उसको लेकर भी बाकायदा जो है वो स्लैब्स जो है वो बनाई गई हैं हर विभाग के अंदर। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब ग्राम पंचायतों के चुनाव होते हैं, ग्राम पंचायतों के चुनाव होने के बाद जो है इनके अंदर भी ई टेंडरिंग को जो है वो लॉट किया जाता है। तो उससे कहीं ना कहीं जो ग्राम पंचायतों के जो विकास के कार्य हैं, जिस तरीके का गली कूचों की अगर हम बात करें, गाँव में गली कूचे बनाने की बात करें या फिर चौपाल बनाने की बात करें, तो वो कार्य भी जो है वो एक दीवार तक जो है उनका खास तौर पर करना है कि 1,60,000 के अंदर जो है इस तरीके के कार्य जो है वो नहीं हो पाते। इन कार्यों को करने के लिए सरपंचों की पावर को जो है वो बढ़ाना चाहिए। यदि सरपंचों के पास पावर्स ही नहीं होंगी तो वो किस काम के को सिरे चढ़ा पाएंगे। खासतौर पर जिस तरीके से 2 लाख तक जो है सरपंचों की पावर को जो है वो सीमित किया जा चुका है। सरपंचों का इसी बात को लेकर रोष है कि आखिरकार सरकार किस मंशा के तहत जो है वो सरपंचों की पावर को जो है वो घटाने का प्रयास कर रही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि बीते कार्यकाल के दौरान ग्राम पंचायत के कार्यकाल के दौरान बहुत से ऐसे करप्शन के मामले भी सामने आए थे, लेकिन बहुत से ऐसे विकास के कार्य जो है वो भी सिरे चढ़े हैं। तो निश्चित तौर पर सरकार को चाहिए था कि वो जो सरपंचों की जो ग्रांट है उसको 2 लाख से एक्सटेंड करके मिनिमम टू मिनिमम एटलीस्ट 15 लाख तक करे ताकि सरपंचों को भी अपनी पावर का जो है। बिल्कुल रवि मैं आती हूँ आपके पास, एक बार फिर से हम सोनीपत चलते हैं, सनी मलिक के पास। सनी, यहाँ पे जितने भी जो भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है सरपंचों की तरफ से, ये बताइए कि क्या ये जो प्रदेश भर में चल रहा है पूरा विरोध प्रदर्शन, तो कोई एक सेंट्रल जगह है जहां से ये पूरा विरोध प्रदर्शन गाइड हो रहा है, जिसकी गाइडेंस में चल रहे हैं? जी देखिए अजीता, अगर हम सोनीपत की बात करें तो सोनीपत में 8 ब्लॉक है सरपंचों के, लेकिन पूरे पर सरपंचों ने ताला है वो सरपंचों का जो प्रोसेस का जो मुख्य बिंदु है वो तोफाना है, वो बताया जा रहा है। देवेंद्र बबली पंचायत राज मंत्री है, उसी के हल्के में ये जो मुख्य बिंदु है वो है, मुख्य सेंटर है वो बनाया गया और वहीं से सरपंचों की आगामी रणनीति है उसका खुलासा है वो होता है। और हमारे पास एक सूचना आज ये आ रही है अभी अजीता
कि आज रोहतक में एक हाई लेवल और हमारे पास एक सूचना आज ये आ रही है अभी अजीता कि आज रोहतक में एक हाई लेवल मीटिंग है वो सरपंचों की होने जा रही है, जिसमें सरपंच है वो अमित शाह के हरियाणा दौरे का कड़ा विरोध करने की मूड में नजर आ रहे हैं। और कल भी जब कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा सोनीपत पहुंचे थे जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक लेने, तो उनको काले झंडे हैं वो दिखाए गए थे सरपंचों द्वारा उनके काफिले को। और अब अमित शाह का दौरा है सोनीपत में 29 जनवरी को, उनके बहिष्कार की जो तैयारियां हैं उनमें अब कहीं ना कहीं सरपंच है वो जुटने जा रहे हैं, क्योंकि इनका अब साथ है वो जिला पार्षद है वो भी दे रहे हैं। और पूरे हरियाणा के जितने भी सरपंच है वो टोहाना से बैठकर इस पूरे आंदोलन को है वो चला रहे हैं। और क्योंकि महापंचायत वो टोहाना में हुई थी और टोहाना की, तो यानी कि पूरे प्रदेश भर के सरपंच जो हैं वो लामबंद हैं, लेकिन साथ में अब जिला परिषद के सदस्य यानी कि पूरी की पूरी पंचायतें अब लामबंद हो रही हैं और सरकार की इस पॉलिसी के विरोध में उतर आई हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, रवि, सनी और अशोक।